हेलो, आगे बेटा। जी अंकल। आवाज क्लियर आ रही है? जी। क्या क्या पढ़े थे हम लोग, बताइए अब। हम लोग यही डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़े थे जो मेंडल करवाया अभी था अभी पी अभी प्लांट डाई के हाइब्रिड बीच पे में। अभी डाई हाइब्रिड पे नहीं गए थे, मोनो हाइब्रिड पे हाँ, गए थे। मोनो मोनो हाइब्रिड का हाइब्रिड जेनेसिस पे में क्या क्या गए आया था? क्या क्या हुआ था मोनो हाइब्रिड में, बताइए तो। थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम्म। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जो है दो प्योर लाइन प्लांट फ्लावर ये लिया। कोई भी मतलब पी प्लांट का कोई एक कैरेक्टर लिया, जैसे फ्लावर का कलर। ठीक है। तो उसमें से दो कलर होता है, पर्पल और व्हाइट, जिसमें से पर्पल होता है डोमिनेंट और व्हाइट होता है रिसेसिव ट्रेट। तो प्योर लाइन का दो फ्लावर लिया, फ्लावर कलर, एक था रिसेसिव और एक डोमिनेंट। तो प्योर दोनों लाइन। का क्रॉस पॉलिनिक। जी। प्योर लाइन। जी। दोनों पर्पल का का प्योर लाइन क्रॉस, लिया, व्हाइट का। पर्पल का व्हाइट प्योर का लाइन लिया, प्योर व्हाइट का लाइन। प्योर लाइन लिया, हाँ। हम्म। तो उसको क्रॉस दोनों का कराया। क्रॉस क्रॉस तो क्या पॉलिनेशन आया? करवाया। हाँ। फिर F1 जनरेशन में ये क्या कहते हैं हाइब्रिड बना। हाँ। कौन कलर का फ्लावर आया? पर्पल, क्योंकि पर्पल पर्पल आया था, हाँ। डोमिनेंट ट्रेट होता है तो उसको हाँ, तो पर्पल मिला। लेकिन हेट्रोजाइगस उसका वो था, क्या कहते हैं। हाँ, तो यहीं पर डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है, होमोजाइगस में तो हाँ डोमिनेंट हाँ। कैरेक्टर नहीं ना दिखेगा, हाँ। तो यहीं पर ठीक है, पता तो ये चलता है वन हेट्रोजाइगस जनरेशन है से। हाँ। इसलिए वो उसका पर्पल कलर आया। और हाँ। फिर उसका क्या कहते हैं, फिर उसके बाद फिर सेल्फिंग। उसका गैमेट्स को अलग किया। गैमिट्स को फिर कैसे उसका अलग सेल्फ करेगा? गैमिट्स को कैसे अलग करेगा? फिर उसके जो है सेल्फिंग करवाया गया गैमेट्स उसको। को, हाँ गैमेट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। गैमिट्स नहीं बेटा, गैमिट्स तो वो हो जाता है। उसको जो है आपका F1 हाइब्रिड को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। हम्म। ठीक है। तो जी। उनके अलग अलग गैमेट्स बने, तो वो आपको पनेट स्क्वायर में, पनेट स्क्वायर जो उसमें बना के दिखाना होता है ना। जी। तो वहां हाँ पर तो वहां पर कितना, समझ गए जी। वहां पर कितने तरह के प्लांट है? क्या सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद हाँ, F2 जनरेशन में वो बताना मेन होता क्या? है। हाँ। जी। F2 चार जनरेशन में तरीके से। चार तरह के प्लांट आए। नहीं, प्लांट दो हम्म ही तरह के आए, पर्पल फ्लावर वाले और व्हाइट फ्लावर वाले, हम्म। जिसको हम लोग फिनोटाइप बोल दिए। तो जी। फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया? 3:1। और जीनोटाइप तीन तरह का है, एक होमोजाइगस हम्म। डोमिनेंट, एक हेट्रोजाइगस जी। डोमिनेंट, दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक रिसेसिव डोमिनेंट, दो रिसेसिव होमोजाइगस। हम्म तो कितने तरह हम्म। के ये आ गए आपको? जीनोटाइपिक की है, जीनोटाइपिक की है प्लांट। 1:1:2। 1:2, हाँ 2:1। हाँ, 1:2:1। जी। 1:1 नहीं बोलना है। अब बोलिएगा तो फिर आपको रेशियो बोलना पड़ेगा वैसे। 1:2, 2:1। मतलब हम्म उसमें पर्पल लेके चल रहे हैं तो कैपिटल कैपिटल पी इज टू, कैपिटल पी स्मॉल पी इज टू, स्मॉल पी इज इक्वल टू 1:2, 2:1। जी। है ना? है ना? जी। तो ये तो आपको समझ में आ गया। हम्म। चलिए, तो आगे चले हम लोग। जी। क्या है आगे हम लोगों का? आगे आप क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाई हाइब्रिड। अच्छा, ठीक है, ये तो आप कहाँ से डायहाइब्रिड पढ़ेंगे अब, है ना? जी। तो ये तो आप समझ गए थे, इसको तो बहुत अच्छे से समझ गया। हाँ। जी। तो पनेट स्क्वायर का क्या है काम, फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है, आप लिख सकते हैं। हम्म व्हाट इज ए पनेट स्क्वायर? क्या होता है पनेट स्क्वायर? एक स्क्वायर ग्रिड होता है जिसको यूज किया जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए पॉसिबल फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स को। है ना? जी। यही है ना? हम्म मतलब इट इज ए स्क्वायर ग्रिड यूज टू predict the possible genotypes and phenotypes of offspring.
हाउ टू ड्रॉ पनेट स्क्वायर, कैसे ड्रॉ किया जाता है आप जानते हैं। पहले जी। जीनोटाइप सभी प्लांट का डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके गैमेट्स क्या क्या होता है पेरेंट्स का वो डिटरमाइन करते हैं। फिर एक हम्म। पेरेंट के गैमेट्स को हम लोग कॉलम में डालते हैं, एक को रोज में डालते हैं, है ना। हम्म। फिर इंटरप्रेट करते हैं कि इन जीनोटिपिक क्या होगा, और उसके बाद जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं हम लोग, है ना। हम्म। है कि नहीं है, हाँ। जी। इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं आप इससे, पनेट स्क्वायर से हाँ। काउंट करके कि कैपिटल टी क्या टू है तो उतना लिख लेंगे। जी। स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है तो लिख लेंगे दो। स्मॉल टी कितना, एक ही है ना। हम्म। तो ये आप लिख सकते हैं, तो यही है, देखिए यहाँ पर काउंट करना है ऐसे रेशियो में लिखा जाता है, जीनोटिपिक रेशियो ऐसे लिखा जाता है ना। आप फिनोटिपिक रेशियो जी। लिख देंगे पर्पल फ्लावर इज टू व्हाइट फ्लावर, या फिर टॉल प्लांट इज टू डार्क प्लांट, यही लिखेंगे ना। थ्री जी। टॉल वन डार्क, ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। आपका होमोजाइगस टॉल, टू हेट्रोजाइगस टॉल, और वन होमोजाइगस, ये होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, और होमोजाइगस रिसेसिव, 1:2:1 हो गया ना। जी। पनेट स्क्वायर क्या दिखाता है, तो पनेट स्क्वायर रेशियो दिखाता है आपको, जीनोटिपिक फिनोटिपिक दोनों तरह के, है ना। हम्म। जी। इम्पोर्टेंस आप लिखिएगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस वो क्या प्रेडिक्ट करने में, रिसर्च में काम आएगा। आपको जीनोटाइप फिनोटाइप प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और जी। इनहेरिटेंस पैटर्न को समझना आसान कर देगा, यही है ना। हम्म। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था फिनोटाइप आपका पनेट स्क्वायर का मोनो हाइब्रिड में, लेकिन डा हाइब्रिड में फिनोटाइप इसका बहुत ज्यादा रोल हो जाएगा। अच्छा है कि इतना ज्यादा आपको दिमाग में नहीं घुमा पाइएगा। जब दो को लेके चलिएगा तो कॉम्बिनेशन तो बहुत तरह के होंगे ना आपके। मान लीजिए जब दो कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं तो जी। ऐसे उसको क्या कहलाएगा, जब दो कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं तो ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाएगा। जब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे, अगर। तो दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे प्लांट को, तो हम्म। ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर अब देखिए कौन कैरेक्टर को लेके चल हम्म। रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिए। हम लोग 7 पेयर लिए, 7 पेयर में कोई भी दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेके चल सकते थे ना। जी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं फ्लावर कलर और पॉड शेप, सॉरी सीड शेप, है ना। हम्म। सीड कलर और सीड शेप। सीड अब एक ही का लेके चले, सीड का लेके, सीड का लेके चल रहे हैं, या प्लांट का हम्म। हाइट और सीड शेप भी लेके चल सकते थे, चल सकते थे ना। जी। हम्म। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला वाले में तो हम लोग को समझ में आया कि एक डोमिनेट कैरेक्टर आता है ना। यहाँ से क्या समझ में आएगा वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो देखिए वैसे इसमें भी क्या गया, पेरेंट प्योर लाइन पेरेंट लिया गया, प्योर लाइन जनरेशन या पेरेंट जनरेशन। तो अब दोनों का कैरेक्टर, दो कैरेक्टर लेके चले हम लोग। राउंड शीप सीट लिए, और ये आपका उसका डोमिनेट, और डोमिनेट है उसका येलो कलर, दो लिए ना। हम्म। तो दोनों का हम लोग अब जीनोटाइप लिखेंगे। अब दोनों का होमोजाइगस कंडीशन में लाना है। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए ले लिया गया कि ये डोमिनेंट है, और ये भी दोनों डोमिनेंट को एक साथ ले लिया हम लोग, दोनों डोमिनेंट आपको प्योर लाइन हो गया दोनों कैरेक्टर के लिए, है ना। जी। और रिसेसिव प्योर लाइन हो गया दोनों कैरेक्टर के लिए, मतलब रिंकल सीड और क्या है, ग्रीन सीड, रिंकल एंड ग्रीन सीड, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, हम्म। होमोजैक। लेकिन यहाँ पर जो मान लो कैपिटल आर और स्मॉल वाई लेते हैं, और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई लेते हैं, तो ये भी प्योर लाइन ही कहलाता है, क्योंकि कि दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन है जी। ना। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा लिया, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन लेके चला गया, तो इनका प्योर लाइन को क्रॉस कराया गया, तो इनमें कितने तरह के आपको ये बनेंगे, गैमिट बनेंगे। आर के लिए, कैपिटल के आर के लिए एक एक गैमिट बनेगा हम्म। ना। हम्म। स्मॉल आर के लिए भी एक गैमिट बनेगा। हम्म। तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा इसके में, बनेगा अच्छा। ना।
हाँ हाँ, नहीं बनेगा। समझ गया, जी ये जी। आगे चलेगी। और इसके लिए भी स्मॉल हम्म स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही तरह गैमेट बनेगा। हम्म, और कोई कॉम्बिनेशन बनने का चांस ही नहीं है। नहीं। नहीं है ना। तो सारा अगला जनरेशन में जब हम इनको क्रॉस कराएंगे, तो एक आर इससे आएगा, आएगा ना, कैपिटल हम्म वाला। और एक आर इससे आएगा, ये स्मॉल आर वाला। एक कैपिटल वाई यहां से आएगा, आएगा ना। और एक स्मॉल वाई हम्म यहां से आएगा। तो देखो, सभी के लिए ये आ गया ना हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हम्म, आ गया। जी। तो यहाँ पर तो एक ही तरह का प्लांट मिलेगा ना आपको अगला जनरेशन में सभी। हम्म, नहीं मिलेगा। जी हाँ। तो F1 जनरेशन में एक ही तरह के प्लांट मिलेंगे। दोनों कैरेक्टर सेम रहेगा। अपना मतलब कैपिटल डोमिनेंट रहेगा। हम्म, मतलब राउंड सीड्स एंड येलो कलर का सीड। यही ना F1 जनरेशन में मिला। नहीं मिला। जी। अब F2 जनरेशन में जाएंगे तो अब ये जो आर कैपिटल हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यहां पर अब गैमीट्स के आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे? यहाँ तो क्या मिस सेल्फिंग करवाना बनेगा? है ना। यहाँ सेल्फिंग कराना है तो दोनों के मदर पेरेंट्स का मदर और इसका फादर का जो है एक ही तरह का जीन, एक ही तरह का जीनोटाइप रहेगा। यहाँ पर देख ले, फीमेल के लिए भी यही है और मेल के लिए भी यही है, क्योंकि सेल्फिंग कराया जा हम्म, रहा है। कराया जा रहा है ना। जी। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या हो जा सकता है। ये आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। हाँ, तो एक गैमेट बन जाएगा आर कैपिटल वाई, एक आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। आ जाएगा एक गैमेट, दो गैमेट। जी। और इसका क्या जाएगा? इसका क्या जाएगा? इसका इसका स्मॉल आर जो है फिर दोनों के साथ जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। हाँ? जी। तो कितने तरह के गैमेट्स बने? 4। चार। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। 2 to the power n। 2 to the power एन। n। इतने गैमेट्स बने, नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम हेट्रोजाइगस प्लांट्स, है ना, इज इक्वल जी। टू 2 to the power n। कितना हो गया 2 to the power n? हम्म, कितने हो गए? n क्या है? n क्या है? कितना? कितने ये कितना? हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है, या जी। कितने हेट्रोजाइगस है इसमें, कितने हेट्रोजाइगस है इसमें, कितने हेट्रोजाइगस है? 2। दो है ना, एक ये वाला एक ये वाला, दो हेट्रोजाइगस है तो 2 to the power 2 हो जाएगा। 4। कितने गैमेट्स बनेंगे? 4। 4। यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं इसमें? किसमें? ये कैपिटल सेवन आर, वाले में कैपिटल हाँ, आर। 2। हाँ, 2 2। कैपिटल आर। नहीं नहीं, हम प्योर लाइन पैरेंट में बोल रहे हैं, कितने हेट्रोजाइगस है? हेट्रोजाइगस कहाँ है इसमें? तो 0 हुआ ना। 0 हुआ, हाँ। तो 2 to the power 0 कितना होता है? 0। 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा हाँ, 1, जी सर। 1। 1 हुआ ना, हम्म, तो यहाँ पर 1 गैमिट्स बनेगा इसका। 1 गैमिट जी। बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ आइए, हाँ। यहाँ पर हम हो जाएगा इसमें आगे क्या बोलते हैं इसको, एक कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड में कितने हेट्रोजाइगस है यहाँ पर? कितने हेट्रोजाइगस है? हम्म, मोनोहाइब्रिड में कितने हेट्रोजाइगस स्ट्रेट होते हैं? 1 1 2 to the power 1 कितने गैमेट्स बनेंगे? 2। 2 देखिए, 2 गैमेट्स बन रहे थे। हाँ। तो याद रहेगा ना। अब उसमें आप कितना भी बड़ा कोई सीक्वेंस रहेगा ना, उसमें तो खाली हेट्रोजाइगस को काउंट करना है, कितने हेट्रोजाइगस है 2 to the power उतना कर लिएगा, उतना गैमेट्स बनेगा। अब आप अपने आप को बना सकती है कि 3 को लेके चल रहे कैरेक्टर ना, 3 में 2 को हम्म, अगर मान लीजिए होमोजाइगस है, एक वो हेट्रोजाइगस है, तो कितने गैमेट्स बनेंगे?
तीन कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, जिसमें तीन में दो होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है। हम्म। तो कितने गैमेट्स बनेंगे वहां? दो। वो बनेंगे, क्योंकि हेट्रोजाइगस एक ही है ना। हम्म। तो यही चीज है। आप देखिए, यहाँ पर चार गैमेट्स मदर के बनेंगे। चलो ये भी, चार गैमेट्स मदर प्लांट से बन रहे हैं ना, हम्म। फीमेल के। और चार गैमेट्स बनेंगे कितने के, किसके, मेल के हाँ बनेंगे ना। तो मेल के चार जी। और फीमेल के चार, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नए हमारे? हम्म। फोर फोर जा, 8। फोर फोर जा, ओ अच्छा, चार। चार है। 16। हाँ 16 ना, तो यहाँ 16 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, याद रखिएगा। 16 नए कॉम्बिनेशन, ये 16 नए हमें टाइप के मिलेंगे, है ना। हम्म। 16 में जी। आप देखिए, ये वाला कैरेक्टर सेम दिख रहा है आपको, देखिए ये चारों दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। दिख रहा है ना। ये दोनों जी। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये दोनों एक जैसा दिख रहा हम्म। है। ये अकेला जी। है, ये भी अकेला है ना। हम्म। दिख रहा है। और ये वाला एक कैरेक्टर दिख रहा है आपको, हम्म। है ना। और ये अकेला है है ना। जी। और ये वाला दो एक जैसा कैरेक्टर है ना। जी। है, ये अकेला है, हम्म। ये दो हम्म। ठो है ना। तो जीनोटाइप के लिए देखिएगा, तो हम्म। जीनोटाइप कितने तरह का होगा, एक, दो, तीन, ये दोनों एक बार चार, चार ये पांच, छह, सात, आठ, नौ तरह के हो जाएंगे। ये हो गया आठ, और ये एक जैसा है, और ये नौ, नौ यहाँ पर मिलेंगे। एक मिनट रुकिए तो। हेलो। हाँ, जी। जी। हेलो। पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है, तो डाउनलोड होता है वहां पर। ओटीपी हम भेज देंगे। हाँ, ओटीपी हम भेज दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे ओटीपी। ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, तो जी। देखिए, क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर चार तरह के कैरेक्टर आएंगे आपको, चार तरह के कैरेक्टर आएंगे फिनोटाइप में, ठीक है। हम्म। जी। जी। जीनोटाइप में नौ तरह के कैरेक्टर्स आएंगे, समझे। हम्म। हम्म। अब जीनोटाइप का आपको नहीं पढ़ना है, बुक में नहीं दिया, इसलिए हम नहीं बताएंगे। चार, तो 16 में नौ प्लांट एक तरह का होगा, येलो डोमिनेट वाला, राउंड हम्म। येलो, ठीक है। तीन प्लांट होंगे जिसमें एक रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा। और हम्म। तीन प्लांट ऐसा होगा जिसमें उल्टा हो जाएगा, इधर का डोमिनेंट उधर का रिसेसिव, है ना। और हम्म। एक प्लांट होगा जिसमें सभी रिसेसिव प्लांट होंगे। 16 प्लांट अगर मिल रहे हैं इसमें से, तो ऐसे मिलेंगे आपको रेशियो 9:3:3:1। वहां पर फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, यहाँ पर नाइन हम्म। इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन आएगा। जी। आएगा ना। हम्म। हाँ, इसको याद करने का एक तरीका और है। कितने 3:1 आता है ना आपको, इसमें, किसमें, फिनोटाइप। फिनोटिपिक किसमें आता है, मोनोहाइब्रिड में। मोनो है। डायहाइब्रिड में इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3:1 हम्म। को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए ऐसे ऐसे, मतलब एक ऐसे टेक्निक बता रहे हैं हम आपको। अगर भूल जाते हैं कभी तो मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 1:1, वन, ठीक है। फिर वन इज हम्म। टू थ्री जी। एक मिनट बताओ। हाँ तो, हम्म। हेलो, ओटीपी आया? लिखो, रुको रुको, एक मिनट। हाँ लिखो, डबल वन, डबल नाइन, 07। हाँ हाँ, दोनों मेरे नंबर है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कितना पैसा लगेगा बता देना। हाँ हेलो, हाँ बेटा,
जी। हेलो। देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1:1, 1:3 हो गया। फिर इसको ऐड नहीं करना, 3 का यहाँ 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। जी। और 3 3 जा 9। तो आ गया 9:3:1, 3:1 हम्म। आ गया ना। हम्म। तो ये आसान तरीका है, आपको ये फिनोटिपिक रेशियो का, फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड का पता, तो डायहाइब्रिड का आप निकाल लीजिएगा आराम से। है। जी। बस जी। कैरेक्टर जी। लेना है कि आपको, पहले डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर लेना है। फिर एक का पहला डोमिनेंट लीजिए, दूसरा का रिसेसिव लीजिए। फिर दूसरा का रिसेसिव, तीसरा वाले में आ जाइए, तीसरा में रिसेसिव पहला है और दूसरा डोमिनेंट है ना। और हम्म। चौथा में तीनों रिसेसिव, दोनों रिसेसिव है। तो 9 3 3 1 है ना। ये सिंपल से दिखे ना, ये रिसेसिव है ना। ये रिसेसिव है। रिसेसिव है और ये रिसेसिव हो गया, तो ये तो रिसेसिव ही हो जाएगा, है ना। जी। ये 3 डोमिनेंट था ना, डोमिनेंट। हम्म। हाँ। और ये रिसेसिव है, ये ये रिसेसिव है, तो इसमें आपको एक डोमिनेंट आ गया, एक रिसेसिव हो गया। पहला वाला हम्म। डोमिनेंट, दूसरा वाला, पहला वाला डोमिनेंट, दूसरा वाला रिसेसिव, उल्टा आ जाइए। यहाँ पर 3:1 है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है, तो इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आ जाएगा, और इसमें सभी डोमिनेंट आ जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट आ रहा है ना। हम्म। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप, याद रहेगा जी। टेक्निक। वैसे आप मोनोहाइब्रिड से डायहाइब्रिड में भी जाइए, सॉरी, जीनोटिपिक रेशियो में भी जाइएगा ना, तो देखिए 1:2, 2:1:2, 4, है ना, इस टू 1:1 आता है इसको। हाँ आ गया ओटीपी, ओटीपी आया। अच्छा ठीक, वो वाला डाउनलोड हो गया। लिख लीजिए 648 307। हो गया। ठीक ठीक, चलो भाई, कितना पैसा ले रहा है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हेलो। जी। हाँ बेटा, समझ में आ गया ये चीज इतना आपको। इसको हम्म। प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करिएगा इसको, कल आपको 2 दिन टाइम मिलेगा, 3 दिन इनको सब चीज का प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कौन कौन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इसका 1:2, 2:1:2, 4:2, 4:1:2 आएगा। ऐसे आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, 1:2 1 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए आप, ठीक है। होल हम्म। स्क्वायर कर लीजिएगा, तो पहले वन से आवाज को रिपीट कर, 1:1 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। पहले एक से करिएगा तो सब ऐसे आ जाएगा, 1 2 2 1, है ना। या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2:4:2, 2:4:2, हाँ, या 2 है। हम्म। और या 1:2:1 आ जाएगा, 1:2:2:1, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला है, 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1, ये 9 कैरेक्टर्स रहेंगे इसमें, ठीक है। हम्म। 9 9 9 तरह के ये आ जाए, देखिए 3 3 6 3 9 आ रहा है ना। हाँ। जी। इसमें कितने तरह के आएंगे, इसके लिए फॉर्मूला था 3 to the power एन वही है, नंबर ऑफ हम्म। हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हाँ हाँ। हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगस होगा तो उतने आपके कॉम्बिनेशन आएंगे आपको जीनोटाइप्स में। 9 आ रहे हैं ना, 3 to the power 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, आ रहा है ना। जी। और यहाँ पर 16 कैसे आया था, तो 4 आपको आ रहा था टू द पावर n, इंटू टू द पावर n करके 16 कॉम्बिनेशन, 16 प्लांट सीड्स मिल रहे, 16 है ना। 16 हम्म। में आपको 4 टाइप्स के फिनोटाइप्स हैं और 9 टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं। क्लियर है। जी। तो ये समझ में आ गया होगा अब आपको, हमको लगता है हाँ आ गया। रेशियो आ गया ना। इससे ये कहने का मतलब है, देखिए इसमें सब कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, राउंड येलो भी मिल रहा है, राउंड ग्रीन भी मिल रहा है, रिंकल येलो भी मिल रहा है, रिंकल ग्रीन मिल रहा है, जबकि हम क्रॉस कराए थे सिर्फ राउंड येलो को राउंड, सॉरी, रिंकल ग्रीन से। मतलब क्या है, कैरेक्टर अलग हो रहा है, राउंड वाला अलग होके रिंकल से, राउंड वाला कलर अलग, कलर में राउंड
ग्रीन से साथ भी जा रहा है और रिंकल्ड येलो के साथ भी जा रहा है ना। हम्म। मतलब कैरेक्टर सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। मतलब एक जी। कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से फिक्स नहीं है, हम्म। नहीं है ना। जी। तो ये यहाँ से उन्होंने नियम बनाया अपना दो और एक नियम बनाया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ से अब चलिए जाएगा, ये रेशियो आप समझ गए ना। ये रेशियो तो हमको समझाने की जी। जरूरत नहीं है। जी। मोनो नहीं। हाइब्रिड डायहाइब्रिड का रेशियो लिख लीजिएगा आप लोग। जी। जीनोटाइपिक वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमने आपको फिर भी बता दिया है ना। 1:2 हम्म। 1:1 2:2 1:2 1:2 है ना। हम्म। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं चाहिएगा तो, या नहीं निकालने की जरूरत है तो मत निकालिएगा। ठीक है, टाइम बर्बाद, हम्म। लेकिन फिर भी आप समझ गए हैं कॉम्बिनेशन कितने तरह के आ सकते हैं, है ना। जी। आपको कॉम्बिनेशन देखना है ना, तो आप यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसे देख सकते हैं। ये अकेला कॉम्बिनेशन है, ऐसा किसी के साथ नहीं है। ये अकेला कॉम्बिनेशन है। ये दोनों हम्म। का कॉम्बिनेशन एक जैसा है, ये दोनों का, हम्म। है ना। और हम्म। इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन एक जैसा है। ये अकेला कॉम्बिनेशन जो घेर रहे हो अकेला कॉम्बिनेशन है। ये भी अकेला हम्म। कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये भी देख, जी। यहाँ पर वाला अकेला कॉम्बिनेशन आ रहा है, इस साइड वाला, इस साइड वाला चारों एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है। हम्म। आ रहा है ना। और जी। इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन एक है ना। हाँ हाँ। और ये अकेला कॉम्बिनेशन है ना। नहीं, उसका भी तो है। नाइन, हाँ। उसका भी नहीं है। नहीं, ये और यहाँ इसका है ना, इसका इसके साथ है ना। जी। देखिए 1 2 1, 2 हो गया ना, ये और ये 2 4 हम्म। 2 2 1 2, ये दोनों 2 1 है दोनों। हम्म। 2 1, तो वन वन। टू वन, है ना। वन हम्म। वन, फिर टू हम्म। फोर टू, फोर। है ना। फिर 1:2 टू वन टू वन, हाँ। हाँ, ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो वैसा आप फिनोटाइप लिखिए, जीनोटाइप लिखिएगा तो हो जाएगा। खैर इतना दिमाग नहीं खराब करना है। यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। अब आ जाते हैं, जी। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसके कारण ये खाली रिसर्च करके थोड़े उन्होंने किया, वहां से उन्होंने लॉज दिया अपने रिसर्च के हिसाब से, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वहां से लॉज दिया। ठीक है, 3 लॉज दिए। कितने लॉज दिए? तीन लॉ। 3 लॉज दिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, नामे से पता चला डोमिनेंस, है ना। So out of fear of contrasting character present together, only one is able to express itself while the other remains suppressed in heterozygous condition, है ना। जी। तो ये एक कैरेक्टर, ये बताया गया कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे अगर हेटरोजाइगस कंडीशन में है तो डोमिनेंसी शो करता है, करता है ना। तो हम्म। वो डोमिनेंट फैक्टर कहलाता है। इन्होंने जीन नहीं कहा था, उन्होंने फैक्टर कहा था। क्या कहा था? फैक्टर क्या का। कहा था? फैक्टर कहा था। बाद में जीन जो है टर्म दिया गया। ओके, हम्म। ये समझ गया इसको, हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हम्म। इसका इसका की पॉइंट क्या क्या है? when the contrasting characters are together, only the dominant character is expressed in the presence of the हाँ। dominant allele। डोमिनेंट एलील रहेगा तो सिर्फ वही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जो हम्म। आपको हर जनरेशन के F1 जनरेशन में दिख रहा है, ठीक है ना। हम्म। F2 जनरेशन में फिर सारा अलग सारा ये हो जा रहा है। फिर द रिसेसिव ट्रेट इज मास्क्ड इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऑब्वियसली एक आपको डोमिनेंट एक एक्सप्रेस होगा तो दूसरा मास्क होगा ही होगा, है ना। हम्म। और जी। रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा है होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, है ना। जी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये हम इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही डिड्यूस किया था। ठीक है, हम्म। ये लॉ है पहला लॉ। सर ये लॉ पहला लॉ क्या है ना कि आपको यूनिवर्सल नहीं है, इसमें इसके जो है ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है अभी। ठीक है, कुछ कैरेक्टर ऐसे ऐसे जो मिक्स होते हैं, समझे, जो दोनों एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, हम्म। रेड और व्हाइट फ्लावर मिलके पर्पल आपको ना पिंक फ्लावर बना देगा, ऐसा भी होता है कुछ कुछ में। लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ अब ये पढ़ना लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ हम्म। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या ये यूनिवर्सल लॉ है।
क्या है? ये कभी इसको रॉन्ग नहीं बोला जाता है। क्या बोला था? टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या बोला जा रहा है? टू मेंबर्स ऑफ ए दो। पेयर ऑफ फैक्टर्स, बोला जा रहा है कि टू मेंबर्स ऑफ ए हम्म पेयर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब हो गया जीन, है ना? हम्म एक ही एक ही पेयर के कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कैपिटल आर है यहाँ पर, या फिर स्मॉल आर कैपिटल आर है ना? हम्म ये दोनों अलग अगले जनरेशन में अलग होते हैं, इन्होंने ये कहा। ये तो हमेशा सही है। आपको क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनता है ना, गैमीट। हम्म, तो एक ही सेट क्रोमोसोम जाएगा ना, हाँ हाँ। तो एक ही एलील जाएगा। हम्म तो यही बोल रहा है कि दो फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स है ना, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैरेक्टर हाँ। के दो, एक ही कैरेक्टर के दो मेंबर जो फैक्टर्स है, पेयर ऑफ फैक्टर्स है ना, वो हम्म अलग होते हैं अगले इसमें जनरेशन में, सेपरेट ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। मतलब गैमिट फॉर्मेशन के समय में दोनों एलियंस अलग होते हैं। अलग होते एक ही कैरेक्टर के दोनों एलियंस अलग होते हैं हैं। ना। हम्म इन्हीं को कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स, ठीक है। लॉ ऑफ, हम्म यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी जब आपको, ये तो मोनो हाइब्रिड था, डायहाइब्रिड में भी अलग हो रहा था। डायहाइब्रिड में भी सारे कॉम्बिनेशन दिखे थे ना आपको, देखो। हम्म, डायहाइब्रिड में भी अलग हो ही रहा था, नहीं हो रहा था? देखो सारे अलग जी। हो रहे हैं। हाँ, अलग हो रहे हैं ना, कैपिटल आर यहाँ आ गया, स्मॉल आर यहाँ चला गया। कैपिटल आर स्मॉल आर कभी एक साथ नहीं ना आ रहा है इसमें किसी में भी, गैमिट्स हम्म में। गैमिट्स में तो एक ही ना आएगा, तो यही को बोला था प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, तो ये सेग्रीगेशन। क्या कहलाता है? एक्सप्लेन दैट टू फैक्टर्स ऑफ ए पेयर डू नॉट ब्लेंड, मतलब मिक्स नहीं होता है, हमेशा इन अलग अलग एक्सप्रेस, अलग अलग गैमेट्स में जाता है। यही ना है? हम्म अब और दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रीअपियर ड्यूरिंग नेक्स्ट जनरेशन। होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, रीअपियर होगा दोनों एक साथ, होगा ना? हम्म तो ये वाला सेग्रीगेशन ऑफ क्या है? प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ऐसे याद रखिए तो आप इसको लिख सकते हैं ना बच्चे से? हम्म इसको समझ में आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? मतलब एक ही कैरेक्टर के दो एलील्स, जिसको फैक्टर बोल सकते हैं आप, दो फैक्टर्स, एक ही कैरेक्टर के दो फैक्टर्स गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाते हैं। ऑब्वियसली क्रोमोसोम जो है आपको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है, हो जाता है ना। एक एलील एक क्रोमोसोम पे, दूसरा एलील दूसरे क्रोमोसोम पे है, हम्म तो दोनों तो अलग अलग गैमेट्स में जाएगा ना, दोनों क्रोमोसोम। हम्म नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। नहीं, आ गया। आ गया है ना? तो इसको आप अच्छे से लिखिएगा, हम्म लॉस को, तीनों लॉस को डिफाइन करके अच्छे से लिखिएगा, है ना? जी जी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? ईच इंडिविजुअल कैरीज ए पेयर ऑफ फैक्टर्स एलीज फॉर ए कैरेक्टर, है ना? एक पेयर रखता है ना, हर कैरेक्टर का एक पेयर होता है। दीज टू फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दोनों फैक्टर्स अलग होते हैं। ईच गैमेट्स गेट हम्म ओनली वन फैक्टर फैक्टर ऑफ पेयर, है ना? हम्म हाँ? और द गैमेट्स कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन। रैंडम फ्यूजन मतलब कोई किसी के साथ भी गैमेट जाके जुड़ सकता है ना। इसका आर जी। इस आर से भी जुड़ सकता है, इस आर से भी जुड़ सकता है, मदर के किसी भी आर से। और ये आर इस आर से भी, इस आर से भी, किसी से भी जुड़ सकता है। इसीलिए पन्नीट स्क्वायर बनाए थे ना, कि हम प्रोबेबल फ्यूजन देख सकते हैं, कौन किससे भी जा सकता है, हो सकता है ना? जी। ये समझ गए? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए? हम्म और तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें बोला जाता, इसमें वहां पर एक कैरेक्टर लेके चल रहे थे, यहाँ पर दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। अब बोला जा रहा है दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन में कोई इस कैरेक्टर का कोई भी फैक्टर, ठीक है, जो एलील हम्म है, दूसरे कैरेक्टर के किसी भी फैक्टर एलील के साथ जा सकता है अगले जनरेशन में। हम्म नहीं है? देखो, यहाँ जब जा रहे हैं तो ये यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई है।
अब ये किसी भी फैक्टर के साथ जा सकता है और ये भी किसी भी फैक्टर के साथ जा सकता है, तभी ना कॉम्बिनेशन बनाए टू पावर एन। नहीं समझे? हाँ, तो ये इस कोई भी तरह आर, हाँ। ये आर स्मॉल आर के साथ वाई के साथ भी जा रहा है और कैपिटल वाई के साथ भी जा हाँ रहा समझ गए। है ना? हाँ तो जी। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या कहलाता है? कि इंडिपेंडेंट where there are two pairs of characters, the distribution of the alleles of one character into the gamete is independent of the distribution of the alleles of the other character। समझ गए? हम्म और ये जब, ये तभी ना बताएंगे, ये किससे बताएंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस से ही बताया उन्होंने। हम्म। उन्होंने डायहाइब्रिड कहा कि जब दो कैरेक्टर को लेके चलेंगे तभी ना पता तभी चलेगा तो दोनों हमको अलग पता अलग था। हो रहा है, दोनों अलग अलग हो रहा है। जी। तो इस स्लाइड से आप सब कुछ लिख सकते हैं, जो भी चीज है, तो आप सब, आपका ये हो जाएगा। तो इसको क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोलता है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज टू और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द एलियंस ऑफ वन पेयर सेग्रीगेट इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलियंस ऑफ द अदर पेयर, है ना? हम्म। अदर पेयर के इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंटली ये सॉर्ट होगा, है ना? हम्म सेग्रीगेट हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर कैरेक्टर, है ना? एक कैरेक्टर के जाने का चांस जो है हम्म दूसरे कैरेक्टर के चांस को हैम्पर नहीं कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ठीक है? हम्म, और the possible because जी। different pairs of alleles are present on different pairs of chromosomes। ये तभी है जब अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग एलील्स पे हम्म पाया जा, क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है। ठीक है? इसका इसका बहुत मेन रोल है, आप याद रखिएगा। तभी ये गलत हो सकता है ये वाला लॉ इसी कारण से। ये लॉ जो है ना, ये लॉ यूनिवर्सल लॉ हम्म नहीं है, इसका मेंडल का यूनिवर्सल लॉ दूसरा लॉ ही है। क्या है? प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, या क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ या सेग्रीगेशन। या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, वो यूनिवर्सल है, वो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन पहला और दूसरा हम्म कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है? तो हाँ। यूनिवर्सल लॉ नहीं है। लेकिन आपको वो नहीं जानना है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम है ना? हम्म एक ही क्रोमोसोम का दो कैरेक्टर लेके अगर हम पढ़े चलेंगे, तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर क्रॉसिंग ओवर में अलग ना हो, तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं भी कर सकता है। ऐसे इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन। लिंक मतलब एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ, हमेशा साथ ही जाएगा। समझे? ऐसा को लिंकेज बोलते हैं। वो आगे पढ़िएगा, अभी हम आपको ये मत समझिए, आपको खाली बताने के लिए चल रहे हैं। किस्मत हम्म अच्छा था मेंडल का कि उन्होंने जो सात कैरेक्टर लिया, वो सातों अलग अलग क्रोमोसोम पे था, या फिर एक हम्म क्रोमोसोम पे बहुत दूर दूर में था। ठीक है? हम्म पी के प्लांट में 14 ही होते हैं, सात पेयर क्रोमोसोम भी होता है, मालूम है? हम्म। तो इनका जी अच्छा कैरेक्टर ये था। नहीं तो अगर उनके उसमें एक अगर ऐसा कैरेक्टर लेके चलते कि बगल बगल में है, तब तो उनको हम्म दिक्कत हो सकता था। ठीक है? क्योंकि वहां पर सेग्रीगेट होने, सॉरी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने का बहुत कम चांस होता है। ठीक है? वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितना दूर है वो जीन एक दूसरे से। खैर, वो लिंकेज का है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको इतना ही पढ़ना। तीन लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हाँ। है? आप इन तीनों लॉज को लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिएगा हम्म शॉर्ट नोट्स तीनों पे, और ये डायग्राम वगैरह बना के बताइएगा उसको, है ना? ठीक जी है? तो ये तीनों लॉ एक जगह समराइज कर दिया गया है। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। जी। समझ गए हैं ना? हाँ। समझ गए तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है मेंडल के। मेंडल के क्या है? प्रेडिक्टिंग न्यू हम्म कॉम्बिनेशन, न्यू फ्रीक्वेंसी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। यूजफुल एनिमल ब्रीडिंग में हम्म हम यूजफुल कैरेक्टर को लेके प्लांट ब्रीड करा सकते हैं, किसी भी जानवर को या प्लांट को, तो नया वैरायटी नया ब्रीड बनाने के लिए। मान लीजिए यील्डिंग के लिए है, या फिर डिजीज हम्म रेसिस्टेंस के लिए प्लांट में है, तो वैसा एनिमल्स या प्लांट से हम लोग क्रॉस करा करा के बनाए कि जीन आ जाए उसके में। तो ये वाला फायदा लिया जा सकता है। हम्म तो नया ब्रीड बनाने के हम्म लिए, बेटर ब्रीड बनाने के लिए, नया हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, हाई यील्डिंग प्लांट्स बोलते हैं, या प्रेडिक्शन ऑफ हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सब निकालने के लिए हम मेंडल्स के लॉज का एप्लीकेशंस कर सकते हैं, है ना? हम्म तो हम्म यहां से आप लिख सकते हैं मेंडल्स के एप्लीकेशंस। ठीक है?
जी। 3 एप्लीकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं। बेहतर आप लिखिएगा, अगर दिक्कत होगा तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। ओके। कोई जी। दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़े। हम्म। म्यूटेशन। एक है म्यूटेशन, इसको आज खत्म कर ही देते हैं। म्यूटेशन किसको बोलते हैं मालूम है? हाँ। हाँ, ये मतलब क्या कहते हैं, जीन का जो प्लेसमेंट होता है, अगर वो थोड़ा मिसिंग हो गया, फिर इधर उधर हो गया, तो ऐसा मतलब म्यूटेशन सडन मतलब चेंज। एक जगह नहीं से नहीं, उसका मिल जाना। हाँ। म्यूटेशन मतलब हो गया सडन चेंज, अचानक से चेंज है। मान लो कि हाँ, कोई अच्छा आदमी से में, ठीक, अचानक से चेंज हो गया। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन वन और मोर जीन, किसी एक जीन या दूसरे जीन में। मान लीजिए हम्म। हमारा फूल का कलर दो ही तरह के मिलते हैं। किसमें? हम्म। किसमें? पी में। मान लीजिए व्हाइट या पर्पल। अब कोई हम्म। जीन म्यूटेट करके नया बनाने लग जाए, येलो कलर का प्लांट, फ्लावर बनाने लग जाए, तो उसके जीन में हम्म। या फिर से क्रोमोसोम में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वेरिएशन हो गया, तो वो कैरेक्टर नया कैरेक्टर बना दिया। क्या बना दिया? नया कैरेक्टर बना लिया। या फिर डिजीज भी शो हो सकता है उससे, होता है ना, हम्म। कोई नया डिजीज ही हो जाए। ठीक है। ऐसे इसमें हम लोग को सडन चेंज हुआ, कैरेक्टर में सडन चेंज हुआ। कैरेक्टर में चेंज कैसे हो सकता है? या तो जीन, एक या दो जीन में कैरेक्टर चेंज हो जाए, या फिर नंबर ऑफ जीन में चेंज हो जाए, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, है ना। हम्म। हम्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। याद रखिए, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, है ना। हम्म। क्लियर है? तो म्यूटेशन अल्टर्स दी जी। हेरिडिटी मटेरियल ऑन एन ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटी मटेरियल ही है ना आपका जीन। हम्म। तो यहाँ जीन का मतलब मटेरियल ही चेंज हो रहा है, हेरिडिटी मटेरियल ही चेंज हो रहा है, नया तरह का बन जा रहा है। उसी हाँ। के कॉम्बिनेशन से कोई नया नया ही बन जा रहा है कैरेक्टर एक तो हम्म। चेंज इन सर्टेन कैरेक्टर और ट्रेड्स, तो कोई सर्टेन कैरेक्टर या ट्रेड्स में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो होता है हम लोग नहीं, आरबीसी जो होता है हम लोग का हाँ। नॉर्मल होता है, कैसा, डिस्क शेप का, दिख रहा है डिस्क शेप का। हम्म। हाँ। ये डिस्क शेप का होता है हेमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। वो एक किसी जीन से बनेगा, हेमोग्लोबिन सिंथेसिस वाले जीन से, है ना। हम्म। उसके में एक देख रहे हैं, एक तो चेंज आ रहा है, खाली यहाँ पर एक की जगह टी आ जा रहा है। कहीं पर हम्म। एक, मतलब एक प्रोटीन के किसी एक एमिनो एसिड, एक की जगह टी आ जा रहा है। तो नया तरह का कॉम्बिनेशन, मतलब एमिनो एसिड बन गया ये वाला। तो बन गया तो शेप ही चेंज कर दे रहा है इसका, सिकल शेप का बना दिया। ये सिकल शेप एनीमिया बोलते हैं। इसका ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है। जी। ठीक है, सिकल मतलब हंसिया, जानते हैं सिकल मतलब ना? हम्म। क्या होता है सिकल? वही जो जिससे घास वगैरह काटते हैं। हाँ, जैसे घास वगैरह काटते, और देखा है आपने? कार। हाँ हाँ हाँ, देखे। चलाया है कभी? नहीं, चलाए नहीं है। बंदूक की एक बार थोड़ा आपको ले जाते हैं प्लांट कटवाने के लिए एक बार। ना ना, इस बार धान हम्म। कटवाएंगे ना, तो ले जाते हैं आपको, कैसे काटा जाता है देख हम्म। लीजिएगा। ठीक है। जी। धान कटेगा ना तो यहीं शहर से बुला लेंगे सब, आपको, मायरा को, सब। ठीक है। हम्म। चले, ठीक है, तो हम्म। इफेक्ट हो गया, चेंज हो गया ना ऐसे कैरेक्टर में। उसी तरह क्लेफ्ट लिप होता है किसी किसी बच्चे में। देखते हैं होंठ कटा हुआ रहता है किसी किसी बच्चे का यहाँ पर, है ना। हाँ हाँ। तो वो भी जी म्यूटेशन के कारण हो रहा था। जब रेडियो एक्टिव रेडिएशन हुआ था ना, वहां पर बम फूटा था नागासाकी और हिरोशिमा पे, मालूम है आपको? हाँ हाँ। जी, मालूम। हिरोशिमा और नागासाकी पे कब, वर्ल्ड वॉर 2 में गिराया गया था। कौन गिराया था? अमेरिका। कौन गिराया था? जापान पे कौन गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। 6 अगस्त 1945 को आपको हिरोशिमा पे गिराया गिराया गया था। लिख लीजिए चाहिए तो, ये इंपॉर्टेंट बात था, याद होना चाहिए। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया था। ठीक है। पहले वाले एटम बम जो हिरोशिमा पे गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, है ना।
तो यही है, म्यूटेशन हम्म। से दिखाया जा रहा है कि वहां पर आदमी के जीन में वहां रेडिएशन निकला ना, रेडिएशन से म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन से बहुत तरह के वहां पर लोगों में, मालूम है, म्यूटेशन से ही कभी कभी कैंसर हो जाता है। जो कैंसर ओ। होता है वो म्यूटेशन के कारण, सेल का कोई जीन म्यूटेट हो गया तो वो एकदम अपने आप को बहुत तेजी से क्या करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लग जाता है, उसका कंट्रोल ही हाँ, खो सही खो कह रहे देता है। वो भी एक तरह हो। का आपको म्यूटेशन के कारण ही होता है ना। हम्म। तो म्यूटेशन तीन तरह के होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, कभी कभी फायदेमंद हो जाता है। ठीक है। जैसे आप देखिए आजकल नया नया फ्लावर का वैरायटी आ रहा है, पहले एक ही दो तरह के फ्लावर आते थे, अब नए नए तरह के फ्लावर के कलर आ रहे हैं एक ही प्लांट के। हम्म। अच्छा, ये वो म्यूटेशन जो है वो हाँ, अभी हम लोग में हो सकता है या फिर वो बच्चे में ही होता है? मतलब अभी तो नहीं हम लोग नहीं का जीन नहीं, वैसा म्यूटेशन, बन गया है वैसा। म्यूटेशन देखिए आप दो तीन तरह की होती है। एक तो आपको ट्रांसफरेबल म्यूटेशन जो हो गया, म्यूटेशन आपके में हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो सेल आपका ग्रोथ कर रहा है ना। हम्म। अब म्यूटेशन अभी हम लोग का जो फुल्ली डेवलप्ड बॉडी है इसमें कोई बेनिफिशियल म्यूटेशन होने से रहा, समझे। हम्म। हार्मफुल हम्म। ही म्यूटेशन होगा जनरली, कैसा म्यूटेशन हो गया तो आप आदमी का ट्यूमर हो जाएगा, हो सकता है जो ग्रोथ कर रहा है, मान लीजिए किडनी सेल या लिवर सेल ग्रोथ है तो लिवर में ट्यूमर हो जाएगा, है ना, जगह जगह ट्यूमर सुना है ना, कैंसर हम्म। ट्यूमर ये सब का सेल्स जो है, हम्म। म्यूटेशन हमारे में म्यूटेशन होगा वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तभी ना एक्सप्रेस होगा। हम्म। म्यूटेशन बच्चे में नहीं होगा, म्यूटेशन पेरेंट के ही सेल में होगा जो अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा, अच्छा। जी। तभी ना। हाँ, हम्म। तो अभी तो अगर सोमैटिक म्यूटेशन सेल हुआ तो उससे हम लोग इफेक्ट होंगे जैसे कैंसर वगैरह का? कहीं नहीं हो सकता है, वैसे सेल्स हम्म। में जो आपका डिवाइडिंग सेल ग्रोथ है, होगा। हाँ। या है ना, बॉडी में तो सोमैटिक सेल्स भी डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, हम्म। नहीं करता है। जी करता। ब्लड बनता रहता है, हर हमेशा आपका ब्लड बनता रहता है, जी। वहां पर चेंज होता है तो बोलता है ना ब्लड कैंसर हो गया किसी को, हम्म। नहीं बोला जाता है। जी। ठीक है। हम्म। और है, अब देखिए कोई आप बच्चा को देखिए गोरा होता है एकदम, मिलानिन एल्बिनिज्म बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो भी एक तरह से म्यूटेशन ही है ना, अच्छा। उसके में वो जीन नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है उसका। हाँ, हम्म। होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है और म्यूटेशन से भी होता है। ठीक है, जी। क्लियर है, और कुछ पूछना है? तो बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल है जो हम्म। एक्सप्रेस नहीं हो, समझे। तो म्यूटेशन तीन तरह के होते हैं, बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल। म्यूचुअल। जनरली हार्मफुल ही होता है, बेनिफिशियल बहुत कम होता है। लेकिन यही हम्म। सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन जो अगला देखिए हम लोग में म्यूटेशन होते रह रहा है, और हम लोग चेंज होते इवॉल्व होने के लिए म्यूटेशन बहुत जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। हम्म। कैसे, बोला जाए पहले मंकी थे, बंदर थे, बंदर से हम लोग अगर म्यूटेट नहीं होते तो इंसान बनते। नहीं। तो वो कैरेक्टर आते गया, म्यूटेशन होते गया, और कैरेक्टर बढ़ते गया, तो हम लोग अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, इवोल्यूशन, है ना, हम्म। अभी भी चल रहा है हम लोग का। तो हम लोग अभी देखिए ऐसे हैं, हो सकता है कुछ थोड़ा मतलब 1000 10 हजार साल के बाद या 20 हजार साल के बाद कोई नया तरह का इंसान दिखने लग जाए। पहले दूसरे तरह का दिखता था हम लोग का, समझे, स्कल वगैरह दूसरे तरह का था, अभी ऐसा हो गया, है ना। तो ये हम्म। सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, डार्विन का एक सिलेक्शन ये है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, समझे। हम्म। तो जी। उसके लिए क्या, यही सिलेक्शन चलता है, नेचर जो है ना हम पे एक सिलेक्शन प्रेशर डालता है, सिलेक्शन प्रेशर डालता है कि अगर आप सरवाइव करने के लायक है तो आप सरवाइव करिएगा, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रेशर को कौन ये करता है, यही म्यूटेशन जो होता है, इवोल्यूशन होता है, वो उसको हम लोगों को काउंटर करता है। ठीक है। और अगर हार्मफुल म्यूटेशन हुआ तो वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, सरवाइव नहीं करेगा, फिट है ही नहीं, है ना। जी। यही चीज है, समझ में आया। जी। चलिए आगे फिर तो, जी। हेलो, आगे चलना नहीं, जी। आगे खत्म हो गया आपके, आगे खत्म हो गया है। ठीक है। हाँ।
हाँ। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपके चैप्टर में कुछ ये दिया हुआ है, जानवर के नाम दिए हुए अजीब अजीब तरह के, समझे? हम्म। देखने, लाइगर, किन्नी, म्यूल, देखा है सर? जेबरा और हम्म। इसका हाइब्रिड, हाइब्रिड है, मतलब हम्म। अलग अलग स्पीसीज के बीच का। टाइगर और लायन के बीच का नया जनरेशन लाइगर, या है ना? हम्म। तो ये सब जो है आपको जनरली नहीं पाया जाता, उसने क्रॉस करा करके बनाया गया आर्टिफिशियली, या फिर उसको कंफाइनमेंट करके बनाया गया है। हम्म। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? जी। बढ़िया से। जी। ये चैप्टर पूरा समझ में आया? इसको इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 2 दिन, 2 दिन तो हम अभी वहां रहेंगे। ठीक है, हम्म। हम्म। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जब तक हम। ओके, दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो। Which of the following statement is correct regarding heredity? हाँ, Statement related to genetics. Statement related to hereditary. Statement related to chromosome. Statement related to mutation. हम्म। डी। क्या है ये? नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो ऐसे ही है। हाँ हाँ, आ गया। ये हम आपको भेजेंगे, पढ़िएगा, ठीक है ना? इसको अभी जी। फिल अप दी ब्लैंक्स है। हाँ चलिए, अब फिल अप दी ब्लैंक्स दिख रहा है? जी। बताइए तो फिल अप दी ब्लैंक्स का पहला वाला का क्या होगा? ये अच्छा बना। Genetics is the study of dash and variation, transmission of body characters and variation, heredity and variation. Hello, hello, hello. आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरा तो क्या है। आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है हेलो। आवाज? जी अंकल आ आवाज रही है। नहीं आ रही है? हाँ, थोड़ा आ चला रही है। गया था। हाँ, मैं खाना ओ। निकालने चला गया था। ईयरफोन लगाया हुआ था, लेकिन ईयरफोन का रेंज लगता है। चलिए बताइए आप, अगला बताइए। Genetics is the study of heredity and variation. हाँ। Geo- Gregor Mendel is known as the father of genetics. हम्म, Mendel performed experiments on pea plant. हम्म। Pea plants. The scientific name of garden pea is Caplastium. पाइसम सटाइवम, PISUM, Pis- पाइसम Pisum. सटाइवम, याद रखिएगा। Pisum और sitarum. बताइए। हाँ। Transmission of traits from parents to offspring is called heredity. इनहेरिटेंस या हेरिडिटी,
जी ठीक जी। है, आगे चलिए। Small differences among individuals are called variations. Human human beings belongs to the species animals. ऐसा मालूम है आपको साइंटिफिक में, मालूम है ह्यूमन का? नहीं। नहीं। पी का मालूम है? जी। पी मटर का। साइंटिफिक नेम ना हाँ हाँ। पाइसम सिटावम। तो पाइथन जो है ना, उसका कहते हैं उसको हम लोग जीनस। जी पाइथन हो गया जीनस। पाइथन को बोलते जी। हैं जीनस है पाइथन। और सटाइवम जो है स्पीसीज है उसका। अच्छा। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम सुनिएगा ना, तो पहला नेम जीनस होता है, दूसरा नेम स्पीसीज होता है। स्पेसीज होगा। जी। इंसान हम लोग जो है ह्यूमन बींग, हम लोगों का नाम है होमो सेपियंस। होमो सैपियंस। होमो, HOMO, होमो, ये हो गया जीनस। जी और जीनस का हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा। जी। होमो सेपियंस। जीनस। ऐसे जीनस हो गया होमो, और सेपियंस हो गया जी स्पीसीज। स्पेसीज। सेपियंस का स्पेलिंग SAPIENS, सेपियंस। सैपियंस। जी होमो सैपियंस। और जब भी जी साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, और स्पीसीज का सारा लेटर स्मॉल होगा। जी। अच्छा है। और दूसरा चीज और याद रखिएगा, जब भी साइंटिफिक नेम लिखिएगा उसको अंडरलाइन करिएगा, हाथ में लिखिएगा। हम्म। हम्म? जी याद रखिएगा, याद रखिएगा ना इसको। जी जी। क्या बताइए? Chromosomes are found inside the dash of the cell, nucleus of the cell. ये करिए। The humans have 46 chromosomes in each body cell. 46 बोल सकते हैं या 23 पेयर से बोल हाँ सकते हैं। ठीक जी। है, दोनों बिल्कुल सही है दोनों। हम्म। ठीक, आगे चलिए। Human, sorry, chromosomes occur in dash in the body cells. Chromosome occurs in in the nucleus of the body cell. वही चीज हो गया ना, जी। सेम क्वेश्चन आ गया। सेम आता क्वेश्चन है। है जी। ठीक है। हम्म। या फिर और भी इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, और कोई चीज बोल सकते हैं। बॉडी सेल में डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। बॉडी सेल में जब तक डिवाइड नहीं कर रहा है बॉडी सेल, तो वो रिलैक्स में, मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। हम्म। क्रोमेटिन फॉर्म इन बॉडी सेल हो सकते हैं। हम्म। तो बॉडी चीज हो सकता है, सही आपको जानना चाहिए वैसे। जी। सिंगल क्रोमोसोम पेयर इज कॉल्ड। Homologous chromosomes. आगे चलिए। Humans have dash pairs of autosomes, 22 pairs of autosomes. और दूसरा लास्ट, और एक पेयर क्या कहलाता है? जी। और एक पेयर क्या क्या कहलाता है? लास्ट वाला हाँ, सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की एलोमीन, एलोसोम बोलते हैं। जी। ये SOSOMES, एलो। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलिए आगे बात जी बताइए। आगे स्क्रॉल करेंगे क्या? हाँ। Females possess one sex chromosomes. फिर males possess one sex chromosomes. Gene are located on DNA. Genes फीमेल पोजेस, फीमेल पोजेस one pair of sex chromosome. वन पेयर ऑफ होमोजाइगस एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स, या जी। होमोजाइगस होमोजाइगस एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। हाँ, a जी। male possesses heterozygous X and Y sex chromosomes, या possesses X and Y as sex chromosomes। हम्म। हाँ, या आप उसको जी। फीमेल possesses only X as sex chromosomes।
Only X, होमोजाइगस सेक्शन। only X ओ। sex chromosome. A male possesses X and Y both sex chromosomes. हम्म। सिंपल है ना? जी। एक बात नहीं समझ में आया? हाँ, आ गया समझ में। आगे अभी चलिए, आगे चलिए। Genes are located on DNA. ठीक है। Genes are made up of उसका ये बताएंगे क्या कहते हैं, वो डीएनए, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप डीएनए, एंड। डीएनए द पार्ट ऑफ डीएनए ना, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस। हम्म। genes are made up of DNA sequences। हाँ, तो डीएनए ही ना होगा। लेकिन जीन ना डीएनए का सीक्वेंस होता है, तो जीन मेड अप ऑफ। डीएनए क्या? जी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का ही, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का ही स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं ना। देखिए, आपका हम्म एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड वही डीएनए कहलाता है ना। अब जीन में ही जी तो जी। बहुत सारे डीएनए ही, बहुत सारे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही है ना। हाँ, तो डीएनए को बोल सकते हैं। वो भी डीएनए ही है। जी। ठीक है। जी। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये बोलिए। हम्म genes are located on chromosomes। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए। स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है हर जीन का अपना अपना है। जी। आपको क्या लगा? आगे चलिए। Different forms of a gene are called alleles। The expressed allele is called dominant allele. The suppressed allele is called recessive allele. A pair of identical alleles is called homozygous pair। हाँ, समझ गया आपसे जी। तो। हाँ, जी। चलिए, 21 नंबर बताइए। जी। A pair of different allele is called heterozygous allele। फिर the observable character of an organism is called phenotype। The genetic constituent of an organism is called genotype। Tallness in a pea plant is a dominant trait. Dwarfness in a pea plants is called a recessive trait. Round seed shape is uh, dash over is dominant over wrinkled seed shape. Yellow seed color is dominant over green seed color. Mendel's first law is the law of dominance। आगे। आगे स्क्रॉल अंकल। अच्छा, आगे सोल्व करना पड़ेगा, देखो नहीं कर रहे। 28 नंबर पे हो गया ना? 28 तक हो गया। जी। देखो जी। चलिए, 28 तक हो गया, अब 29 से। Mendel's second law is the law of segregation। Mendel's third law is the law of independent assortment। Monohybrid cross involves one pair of contrasting character. Dihybrid cross involves two pairs of contrasting character. The phenotype of monohybrid cross is 3:1. The genotype ratio of monohybrid cross is 1:2:1. The phenotype ratio of dihybrid cross is dihybrid cross 3:1। तो क्या था? मान चलो लीजिएगा। हाँ, बना सकते हैं। 3:1। बना लीजिए, तो याद रखना है वैसे। जी। वैसे जुबान पे याद रखना चाहिए, बना लीजिए, याद कर लीजिए वैसे। बनाइए, बताइए, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आप पहले बताइए। आप तरीका ही बता दिए आप।
जी वही तरीके से कर। हम्म, एक मिनट। 9:3:3:1। हाँ, 4 तरह के आपको कैरेक्टर है, तो 9:3:3:1। 1। ठीक है। जी। हाँ, जी। चलिए The आगे चलिए। chart, the chart showing chromosome arranged is called, the chart showing chromosome arranged is called हाँ, a, क्रोमोसोम अरेंजमेंट, ये मैंने पढ़ाया था उस समय, क्रोमोसोम जब बता रहा था ना। हम्म, कैरियोटाइप्स और बोलते हैं, कैरियोटाइप्स। हाँ हाँ, समझ गए, कैरोटाइप्स, हाँ याद आ कैरियोटाइप्स, कैरियोटाइप गया। से बोले थे ना। हाँ, जी जी। हाँ, जो याद अरेंज था। याद रखिएगा। हाँ, पिछले आप भूल गए, इसलिए हम जानबूझ के सब मिक्स करके दिए हैं। जी। और बताइए, सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। एलो एलोसोम। 37 तक हो गया, 38 से बताइए। ह्यूमन एग ऑलवेज, आ गया, हाँ, ह्यूमन एग ऑलवेज कैरीज डैश क्रोमोसोम, हाँ, एक्स क्रोमोसोम्स। कैसे, वाई क्यों नहीं रहेगा, वाई भी तो रखिएगा। एग, एग, अच्छा एग है, सॉरी। हाँ, एग हाँ, है, एग जी है, हाँ। एक्स ही जी होगा। हाँ, एक्स जी। क्रोमोसोम। ठीक है, 22 पेयर्स ऑफ एलोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम है ना। हाँ। पेयर नहीं होगा, 22 एलोसोम्स एंड 1 एक्स, है ना। जी। स्पर्म में कैरी आइदर एक्स और, वाई। हाँ, एक्सेस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस है। गर्ल चाइल्ड। गर्ल बोल सकते हैं, फीमेल चाइल्ड बोल सकते हैं। फीमेल में और एक्स वाई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस है। बॉय या फिर मेल चाइल्ड। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, किससे, डो को, मदर या फादर। फादर। ठीक है, तो मेल, है ना। जी सेक्स के लिए हमेशा, जो अगर बच्चा लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, उसके लिए हमेशा फादर रेस्पॉन्सिबल है। मदर रेस्पॉन्सिबल है, मदर तो एक्स ही दे रही है ना। जी जी। अगला बताइए। कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आगे चलिए। Hemophilia is also called a X-linked disease. एक्स या सेक्स ठीक है। जी जी। आगे चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मेनली अफेक्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ। मेल। नहीं बेटा, कलर ब्लाइंडनेस mainly affects X, X and रिकॉग्निशन क्या ऑफ है? कौन, नहीं, एंड कलर, कौन कौन से कलर्स को रिकॉग्निशन नहीं करता है। ओ अच्छा, रेड और ब्लू। आगे अच्छा, आगे तो रेड और लिखा हुआ है ग्रीन, इसमें। ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन हाँ, कलर। जी था ना। जी। ठीक है। हम्म। ये आगे चलिए, दिख रहा है ना आपको। जी जी, अब दिख रहा आगे बताइए। है। Hemophilia affects the process of blood clot. ब्लड क्लॉटिंग, हाँ। जी। A female carrying one defective allele is called a carrier. कैरियर। Mm. Mutation is a sudden change in the hereditary gene, मटेरियल, मटेरियल। material. जी। जीन तो जीन या इसके क्रोमोसोम वही होता है ना। जी हाँ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं होता, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही होता है कि आप अपने इसको जी। माइंड को कितना जल्दी उसको ये कर सकते हैं। चलिए, सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू Cause due to dash mutation. Mm-mm. हेमोग्लोबिन जी। म्यूटेशन। अच्छा, हीमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन, है ना। म्यूटेशन। जी। ये सिकल सेल में अफेक्ट आरबीसी द हो शेप ऑफ, गई। आरबीसी का भी म्यूटेशन बोल सकते हैं, हाँ। दोनों बोल सकते जी हैं, आरबीसी म्यूटेशन या हेमोग्लोबिन म्यूटेशन।
हेमोग्लोबिन हम्म, म्यूटेट करता है, तभी आरबीसी जो है आपको डिस्क शेप की जगह पर सिकल सेल बन जाता है ना। जी जी। अगला क्या, सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी। जी। हाँ, The complete set of DNA is an in an organism is called the complete set of DNA in an organism. लिख रहे हैं इसको। क्रोमोसोम। लिख, नहीं, जीनोम। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, याद आ याद गया। रखिए, हम आपको जानबूझ के लिखा ये कर रहे हैं। हमको हम लग जानबूझ रहा के था अभी, वो, लेकिन फिर सोचे जी। हाँ, ये इसलिए हम फिल द ब्लैंक जानबूझ के, ऑब्जेक्टिव हम्म देख के तो याद आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव देख के तो हम्म, याद आ जाएगा। यहाँ पर जी। आपसे कितना जल्दी प्रोसेस होता है दिमाग, वो होता है। ऑब्जेक्टिव देख के तो चलिए याद आ जाना चाहिए। देखिए कभी कभी फिल द ब्लैंक्स भी ज्यादा ही होता है आपको, ये अपने आप को ही जानने के लिए। ठीक है, अगला बताइए। एक मिनट। 52 पे। The position of a gene on chromosome is called the position of gene on chromosome locus. लोकस, चलिए आगे चलिए। Gametes are formed by the process of gametes are formed by the process of आप सिर्फ इसी चैप्टर पे नहीं रहिएगा, पिछले चैप्टर में भी जा सकते हैं। माइटोसिस या म्योसिस। अच्छा, पिछले चैप्टर का है। आ म्यूसिस। सकता है जी म्योसिस। जी जी। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स दी This was the dash chromosome number. Restores, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। mm, haploid. नहीं। हैप्लॉइड तो गैमीट होता है, फर्टिलाइजेशन हाँ। होगा तो कौन सा बनेगा आपको, कैसा सेल बनेगा, डिप्लॉइड सेल बनेगा ना फर्टिलाइजेशन के बाद। जी तो फिर वो रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड सेल को। जी। नहीं समझे। हाँ समझ गया। A zygote is formed by the fusion of two। गैमेट। अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, चलिए इसलिए इसको छोड़ दिए 56 को। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस है, आप इसको मत करिएगा, अभी छोड़ दीजिएगा ना, इसको नहीं चलिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ। लॉ ऑफ द लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। गैमेट्स जी। नहीं बोलते हैं, हम्म। उसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बताइए। जीन्स कंट्रोलिंग बॉडी ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन Genes controlling body traits are present on ऑटोसोम्स। hmm, The Y chromosome is dash than the X chromosome। Y chromosomes is smaller. यही Smaller है is shorter than, ना? smaller is Shorter shorter। than J. हाँ, J. mental work in a, In a tea garden. ठीक है, मोनेस्ट्री गार्डन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोनेस्ट्री J. गार्डन, ठीक है, पी गार्डन। ठीक है, पी गलत थोड़ी होगा। म्यूटेशन में भी Hmm. कॉज बाय द रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव Reactive radiations. रेडिएशंस। हाँ, पेडिग्री चार्ट्स आर यूज्ड टू स्टडी पैटर्न्स ऑफ। Alleles. नहीं, पैटर्न्स ऑफ क्या हो जाएगा आपको, Gametes. ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएगा ना। Hmm. कौन कौन ऑफ स्प्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स बोल सकते हैं, है ना। J. डिफरेंट कॉम्बिनेशन J. ऑफ टू गैमेट्स, है ना। अगर Hmm. गैमेट बोलना है तो डिफरेंट गैमेट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैमेट्स, टू और डिफरेंट गैमेट्स, है ना।
डिफरेंट जी कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, या फिर पैटर्न ऑफ, क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन की जरूरी है नहीं, या हम्म नेक्स्ट जनरेशन का बोल सकते हैं। जी स्क्वायर्स इन पेडिग्री चार्ट प्रेजेंट। अच्छा वन, स्क्वायर्स इन मेल नहीं, स्क्वायर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैमेट्स, हाँ दो गैमेट को कंबाइन करता है तो एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा जी नहीं समझ में आया बात? तो वो जो होता था जैसे रोलर वाला ही जो था तो सर्कल में ये फीमेल का सर्कल था फिर मेल का नहीं स्क्वायर था नहीं, हाँ, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस जी है ना। स्क्वायर्स हम्म इन पेडिग्री चार्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर्स इन पेडिग्री चार्ट। स्क्वायर तो हम्म, मेल्स होता है, ठीक है ठीक है, मेल्स होता है। सर्किल्स इन पेडिग्री चार्ट रिप्रेजेंट, सर्किल जी किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को फीमेल को। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज दी जीन जीन। क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग, ये सेल डिवीजन गार्डन पी नॉर्मली अंडरगोस डैश पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेल पोलिनेशन नॉर्मली है तो सेल पोलिनेशन, जब हम सेल्फ एक्सप्लेनेशन पॉलिनेशन करते हैं तो हाँ। गार्डन पी हम्म नॉर्मली अंडरगोस आर्टिफिशियल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। क्रॉस पॉलिनेशन टी टी रिप्रेजेंट डैश डोमिनेंट कैरेक्टर्स, कंडीशन। हाइट हाइट डोमिनेशन कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अच्छा हाँ जी नहीं है। स्मॉल जी टी रिप्रेजेंट होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, है ना। जी अब समझ में आ गया। जी आ गया टी रिप्रेजेंट्स, टी टी स्मॉल टी कैपिटल टी हेट्रोजाइगस 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 कंडीशन। कंडीशन डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन दी, dominant traits appear in the F1 generation, गुड गुड, रिसेसिव ट्रेट अपीयर्स इन दी, F2 generation. जीन सेपरेट ड्यूरिंग Heterozygous. फॉर्मेशन ऑफ, Genes separate during formation of DNA जब बनता है बाद गैमिट्स में बेटा, गैमिट्स डुप्लीकेट अच्छा गैमिट्स हाँ गैमिट्स। गैमिट के समय में जीन सेपरेट होते हैं ना, जी वही तो जी कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर लॉ ऑफ हम्म सेग्रीगेशन। दोनों में तो जीन ही को सेग्रीगेट अलग करने का बात हो रहा है ना, सेपरेशन का। एक में एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं तो वहां पर उसका भी जीन सेपरेट होता है, सेग्रीगेट होता है, या इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता है, तो दो डिफरेंट टाइप के भी अलग होते हैं, यही ना है। जी जी तो जीन सेपरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। gametes इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक, न्यू जेनेटिक gametes या फिर जेनेटिक कंपाउंड क्या कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन हाँ नहीं करेगा। जी डबल हेलिक्स 6, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हाँ, 7, the study of the study of inheritance called genetics. गुड, आगे। The term gene was coined by वैसे विलियम आपको देना ही नहीं चाहिए था, आप खाली नाम दे देते। जीन वाज क्वाइंड बाय विल्हेम जोहानसन, Johansson. या जोहानसन भी लिख सकते थे, खाली विलियम हटा देते तो जोहानसन आपको याद रखना है। विलियम तो याद दिलाने के लिए था, विलियम नहीं देगा एग्जाम में, खैर याद रखिएगा। हम्म जी ह्यूमन मेल्स प्रोड्यूसेस, two types two ही ना
हाँ। हाँ, टू ही ना, एक में एक्स हो जाएगा, जी जी श्योर जी। नहीं हो आप? नहीं, श्योर है। हाँ। कलर ब्लाइंडनेस कलर इज मोर कलर कॉमन इन। मेल। Hemophilia is generally inherited through the X chromosome. The chromosome number of the chromosome number of the chromosome number of human is 46. 46 आप The कर लेते हैं पूरा। हेरिडिटी 84 का। hereditary material in chromosome is gene. Mutation creates genetic variation. Mendel studied that dash pairs of contrasting traits in pea plant. Studied dash pairs. कितने कैरेक्टर्स लेके स्टडी किया था उन्होंने? एक सेवन पेयर्स, एक सेवन, सेवन अच्छा, पेयर्स वो नहीं लेके। 7 पेयर। हाँ। बेटा आप माइंड होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। 7 पेयर लिया था, जी कौन कौन पेयर लिया था याद है ना? जी जी। क्या क्या लिया था बताइए तो। सीड, सीड का कलर, हम्म। सीड का शेप, हम्म। सीड का कलर, सीड का शेप और पॉड का शेप, पॉड का हम्म। कलर हम्म। और फिर हाइट, हम्म। फिर फ्लावर का कलर हम्म। और फ्लावर फिर का पोजीशन, फ्लावर का फ्लावर पोजीशन। का पोजीशन जी। सिर्फ एक सिर्फ हाइट का अलग था, बाकी सब दो दो कॉम्बिनेशन में थे। सीड का 2 कैरेक्टर, फ्लावर का दो हम्म, कैरेक्टर पॉड का दो फ्लावर का कैरेक्टर पोजीशन। और हाइट का 1 कैरेक्टर, है ना? हम्म, जी। चलिए आगे चलिए। Round and wrinkled are contrasting characters of P shape, seed shape, seed shape. हाँ, सीड से। Hmm. पर्पल एंड Purple व्हाइट and आर white are कंट्रास्टिंग the शेड्स ऑफ। flower color. फ्री एयर लोब इज ए डैश ट्रेट। ये dominant. रिसेसिव है फ्री एयर, आप पढ़िएगा बुक में, जी है ना? जी। हाँ, टंग रोलिंग इज जनरली ए Dominant trait. डोमिनेंट ट्रेट। जी। आगे, The विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप visible इज कॉल्ड। the visible expression of genotype, genotypic ratio. विजिबल एक्सप्रेशन हमेशा फिनोटाइप कहेगा। अच्छा किसी भी जी। जीनोटाइप का विजिबल एक्सप्रेशन जो होगा वो हम्म। फिनोटाइप कहलाएगा ना बेटा। जी जैसे हम डिफरेंट टाइप घुमा घुमा के एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के बनाए हैं ना। जी 93, चलिए। वो फिनोटाइप के बहुत तरह के क्वेश्चंस बन गए आपकी। आगे चलिए, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड। फैक्टर जो डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, उन फैक्टर कहा था मेंडल ने। उसको क्या बोलते हैं जी फैक्टर्स? जीन। जी। म्यूटेशन अफेक्टिंग क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? जी ये प्लेडी म्यूटेशन एंड प्लेडी आप आगे उसका भी नहीं पढ़ना है तो गलत, ये इसको मत पढ़िएगा, ठीक है? आपके इसके हम्म, बाहर का ये है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम के नंबर में होता है ना, क्लोइडी म्यूटेशन हो जाता है, अलग है, आपको अभी नहीं उसको पढ़ना है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी जी। ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसिस। The is 1। 25%। 1 आउट ऑफ 4। जी जी। वन वन क्या आउट हो जाए, वन फोर प्रोबेबिलिटी 1 बोलने के बाद 100% होता है बेटा, याद रखिएगा। जी जी जी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, या परसेंट में लिखिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 आउट ऑफ 4 है। अगर प्रोबेबिलिटी 1/4 भी लिख सकते हैं, 0.25 भी लिख सकते हैं, और 25% भी लिख सकते हैं।
जी। और फिनोटाइप अगर वो रहेगा तो डोमिनेट का क्या रहेगा, कितना परसेंट हो जाएगा? 75। हाँ, समझ में आ गया कैसे? जी हाँ सर। आगे चले, आगे तब जी। फिर आगे बताइए तो। That it is capital T और small t। ठीक है, उसको क्या, कौन सा, ये कौन सा F1 जनरेशन होगा, और वो प्योर लाइन हम्म। पेरेंट्स है ना? जी। कैपिटल टी स्मॉल टी जो है प्योर लाइन पेरेंट्स है। जी। जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज F2 1 to 1। जीनोटाइप, ठीक है। The हम्म। process producing genetic variation during meiosis is called, क्रॉसिंग ओवर। तो लगा तो भूल गई होंगी। चलिए अब बताइए। डीलिंग। The branch of science dealing with the crop improvement is called, ये आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, सब बोलते प्लांट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? प्लांट ब्रीडिंग। ये आपको जीनेटिक्स का एक ब्रांच हो जाता है, समझे ना? जैसे क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के बारे में हम ब्रीड करके वो करते हैं, है ना? हम्म। Mendel's law formed the foundation of modern genetics है। जेनेटिक्स। मॉडर्न जी। जेनेटिक्स का फाउंडेशन किया है ना। चलिए, हम्म। डिफिनेशन टाइप है, ये आप डिफाइन करिएगा, हम आप इतना ये नहीं करेंगे, ठीक है, भेज देंगे आपको। ओके, ये ट्रू फॉल्स है, बनाइएगा, अभी बहुत ज्यादा ये बनाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी। या बाद में कभी बनाइएगा इसको, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, लॉन्ग आंसर है, ये भी कोशिश जी। करिएगा बनाने का, जो जो नहीं समझ में आएगा मत बनाइएगा, ठीक है? जो लगेगा कि हम्म। आपके इसमें जी। नहीं है, ठीक है। हम्म। और ये है आपके ऑब्जेक्ट, ये आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम है, बनाइएगा इसको। इन पी प्लांट्स टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर डॉर्फनेस, क्रॉस ए प्योर टॉल प्लांट विद ए प्योर डॉर्फ प्लांट शो पेरेंट्स कौन कौन से होंगे, गैमेट्स क्या होंगे, वन जनरेशन क्या होगा, फिनोटाइप बन जाएगा ये आपका। जी जी समझ रहे हैं। बन गया, बन जाएगा ना? ये आपके कुछ हम्म। हमने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ट्राई करने के लिए, ठीक है? जी। हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा वो आपका। ये आपको क्या है, डायग्राम बनाने के लिए है। बना सकते तो बनाइएगा, नहीं बना सकते तो मत बनाइएगा, ठीक है? डिग्री 40 जी। सबका है, ठीक है। जी। आगे कोई नहीं है, आगे आगे करेंगे। ये आपको क्रॉसिंग करने का तरीका, क्रॉसिंग करके बनाने का ये है, ठीक है? इसमें जो समझ में आएगा जी। बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं बनाइएगा। भेज देंगे हम ये दोनों को, ठीक है? हम्म। बोला कहाँ चला गया, ये ऑब्जेक्टिव है क्या? इसका वही चीज आ गया। ये कुछ और ही है तो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन सब एक ही देते हैं तो ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या, जेनेटिव कुछ और ऑब्जेक्टिव कहाँ नहीं, चलिए ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव भेज देंगे आपको बाद में, है ना? जैसे ये वाला भेज जी। देंगे, फिल अप द ब्लैंक्स, और इसमें बाकी सब क्वेश्चन है ना? हम्म। ये हम्म। सब बना कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्टिव आपके बुक में भी है ना? है कि जी। नहीं? बुक वाला भी बनाइएगा। जी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, हम्म। हो गया है ना? हम्म। इसमें कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। नहीं, आगे सा समझ। समझ में आ गया ना सर? हम्म। ठीक है, भेज देंगे हम आपको ऑब्जेक्टिव वाला बना के, तो इसको आप बुक से बनाइए। ये वाला हम आपको अभी चैप्टर डाल ही देते हो जाइए, भैया। ये ये-
बोलिए ट्रेड ले लेने के लिए पापा को तो बना लीजिएगा ट्रेड ले, मोबाइल बनाना तो मोबाइल बना सकते हैं, है ना। जी। एक मिल गया आपको फिल द ब्लैंक्स टाइप का, और एक हमने आपको दिया था कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनाने के, बनाइएगा कोशिश करिए। ठीक, जी। अभी 2 दिन जी। नहीं, और जो लगे कि आप आउट ऑफ मतलब इस बुक से बाहर है तो नहीं बताइए। ठीक है, जी। अगर बाद में कभी टाइम मिलेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले अपना सिलेबस ठीक करना है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो हम्म। गया, अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको जो ये इसमें आएगा, ये एब्जॉर्प्शन वे जो नेक्स्ट है। आप आएगा। जी। हाँ, जी। एक मिनट, इसको एक मिनट, एक सेट कर देते हैं।